देवता चंद्रमा देवता वसो देवता धुरा देवता विद्या देवता मरुतो देवता श्री देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता जो शांति रंजन शो शांति अजय शांति राम जय शांति मर्मय शांति श्री देवा शांति प्रभ शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति सामा शांति ओम सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन के द्वारा संचालित श्रावणी मेला श्रद्धालु सेवा महाशिविर मंदिर प्रांगण सिंहेश्वर में समाज सेवी सेवा निवृत्त अभियंता शिव प्रसाद टेकरीवाल के जन्म दिवस के अवसर पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन पुजारी लाल बाबा के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। दीप प्रज्वलित कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा के प्राचार्य भूपेंद्र प्रसाद, लायंस क्लब मधेपुरा के अध्यक्ष डॉक्टर RK पप्पू, सचिव संजय कुमार, डॉक्टर LK लक्ष्मण, इंजीनियर शिव प्रसाद टेकरीवाल, विजय टेकरीवाल, इंद्रदेव स्वर्णकार, संस्थापक भास्कर कुमार निखेल, राजेश कुमार राजू, दिलीप खंडेलवाल, बबलू भगत ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत चंदन का पौधा और बाबा सिंहेश्वर नाथ का प्रतिमा देकर किया गया। जन्म दिवस अवसर पर शिव प्रसाद टेकरीवाल ने फाउंडेशन को 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सहित 10 लाख एम्बुलेंस के लिए फाउंडेशन को उपलब्ध कराए। उद्घाटन करते हुए प्राचार्य भूपेंद्र प्रसाद ने कहा कि समाज सेवा में फाउंडेशन अनुपम उदाहरण पेश कर रहा है। लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर RK पप्पू ने कहा कि फाउंडेशन में युवाओं की यह टोली समाज में हर वर्ग को मानवता के लिए एक अद्भुत उदाहरण पेश कर रही है। आज समाज को यह बताने की जरूरत नहीं है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी फाउंडेशन से जुड़े युवाओं की टोली 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। सचिव डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि जन्म दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन सराहनीय है। इस अवसर पर फाउंडेशन के संस्थापक भास्कर कुमार निखेल ने समाज सेवी इंजीनियर शिव प्रसाद टेकरीवाल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जन्मोत्सव पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के साथ साथ ऑक्सीजन मशीन, एम्बुलेंस उपलब्ध कराना आपकी महानता को दर्शाता है। मुख्य प्रबंधक सागर यादव ने कहा कि जांच शिविर में वरिष्ठ चिकित्सक RK पप्पू, डॉक्टर संजय कुमार और डॉक्टर LK लक्ष्मण के द्वारा 270 मरीजों का मुफ्त में इलाज और दवाई उपलब्ध कराया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिवचंद चौधरी, हरि टेकरीवाल, बजरंग टेकरीवाल, प्रबंधक मनीष मोदी, बम सिंह, गौरव कुमार झा, सुदेश शर्मा, डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर सुधीर कुमार मंडल, अक्षय कुमार, दीनबंधु शर्मा, सोनू कुमार, केशव शर्मा, अंकित सिंह, अरुण शाह, पप्पू यादव सहित अन्य उपस्थित थे। देखिए इस रिपोर्ट को। समाज सुधार के लिए एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपए का डोनेशन वो दे सेवा फाउंडेशन के परिवार की तरफ से जिस तरीके से श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन परिवार हमेशा से लोगों की सेवा में तत्पर रहा है। एम्बुलेंस आने से और मदद मिलेगी और जरूरतमंद लोगों तक वो सुविधाएं आसानी से पहुंचेगी। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक एक एम्बुलेंस जो कि श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन को एक डोनेशन के तौर पे शिव चाचा जी ने दिया है। और उसके बाद आगे की जानकारी हम लोग और विस्तृत रूप से आपको देंगे। और ये एक शुभ दिन है जब इनके जन्मदिन के अवसर पर आम जनों के लिए एक एम्बुलेंस देना सरकार की व्यवस्था है। एम्बुलेंस को लेकर हर एक बहुत ही सुंदर दिन है जब आप कोई इतना बड़ा डील करते हैं और 10 लाख रुपए का डोनेशन देते हैं, समाज को देते हैं, समाज के लिए देते हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ये कनाडा से आया है और ये दोनों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी आज शिव चाचा जी के जन्मदिन के अवसर पर श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन के लोगों को ये समर्पित किया जा रहा है ताकि आम जनों की सेवा के लिए जब भी जरूरत पहुंचे पड़े उसके लिए ये चीजें उपलब्ध रहें। और ये समाज की धरोहर है, समाज की प्रॉपर्टी है। आपको जब जरूरत पड़े निःशुल्क रूप से श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन परिवार से आप इसको उपलब्ध कर सकते हैं, आप इसको ले जा सकते हैं और फिर उसको उस कंडीशन में वापस आप कर सकते हैं। श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन परिवार हमेशा से आपकी सेवा में रहा है। और ये दोनों ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैंने पहले ही बताया जब कोरोना काल था, ऑक्सीजन की बहुत स्थिति थी, उस समय भी 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आशीष टेकरीवाल जी जो कि कनाडा में रहते हैं और उनकी धर्मपत्नी, उनका नाम मुझे नहीं पता है, जो कि बैरिस्टर है, रजनी टेकरीवाल जी और उनके पूरे परिवार, नीलम दीदी और निधि दीदी जी और उनके पूरे परिवार, टेकरीवाल परिवार के सहयोग से ये 4 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्राप्त हुआ था। जिसके कारण कि मैं कह सकता हूं कि मैं उसका साक्षी हूं कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की बहुत किल्लत थी तो आम जनों तक श्रृंगेरी सेवा फाउंडेशन उसको पहुंचाने में सक्षम रहा था और हम लोगों ने सैकड़ों जिंदगियां बचाई थी। इसके लिए मैं आप सभी से कहूंगा कि जोरदार ताली बजा करके आशीष टेकरीवाल के लिए एक बार
साबित हो जाए, क्योंकि फॉरेन में रहते हुए भी आपको समय निकालना, समाज के लिए सोचना, सिंहेश्वर के लिए सोचना, ये बहुत बड़ी बात है, ये उपलब्धि है। ऐसे माता पिता के संस्कारों का ये परिणाम है, ऐसे परिवारों के संस्कार का ये परिणाम है कि आप कहीं भी रहेंगे अपने अपने मूल चीजों को आप नहीं भूलते हैं, अपने संस्कारों को नहीं भूलते हैं। वही कारण है कि आशीष टेकरीवाल जी आज कनाडा में है, लेकिन उनका प्यार और सम्मान और सहयोग हमेशा ससुरेगढ़ ऋषि सेवा फाउंडेशन परिवार को मिलता रहा है। अभी 1 मंथ पहले ही एक हेल्थ कैंप लगाया गया था राम जानकी ठाकुरवाड़ी में, उसमें भी सैकड़ों लोगों को टेकरीवाल परिवार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी। कई सारे लोगों का आंख का ऑपरेशन भी हुआ, कई सारे लोगों को जरूरतमंद की चीजें भी मिली। ये कहीं ना कहीं दिखाता है आपका समाज प्रेम, आपका ये डिवोशन टू दी सोसाइटी। सीधा कहते हैं कि पे बैक टू दी सोसाइटी, यू गेट समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी एंड यू हैव टू रिटर्न टू दी सोसाइटी। आपको जो भी मिला समाज से मिला, और हम सब का फर्ज बनता है कि हम जो भी है हमारे पास वो समाज को फिर पुनः दे दें, ताकि वो फिर पुनः किसी और जरूरतमंद तक वो पहुंचे और लोगों को ये सुविधाएं मिलती रहे। आगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ कैंप जारी रहेगा। चाचा जी बोलेंगे तो सब हेल्थ कैंप जारी रहेगा। जिसको भी दिखवाना हो अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। 2 बहुत बड़े डॉक्टर हम लोगों के बीच में हैं, आप उनके स्वास्थ्य जांच का लाभ और दवाई का सुविधा ले सकते हैं। 3 डॉक्टर सर मतलब जो लोगों की फैसिलिटी के लिए, बाकी तो सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो ये आप सभी के लिए एक अच्छा अवसर है कि आप मुफ्त में जांच और दवाइयां पा सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सिर्फ चाचा जी भी 2 शब्द कहें अपने जन्मदिन के अवसर पे, बाकी आप लोग जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम है उसको जारी रखें। बहुत बधाई। और इस अवसर पर सब लोग जुड़े हैं साथ में, तो पापा को ज्यादा खुशी और हो नहीं सकती है, क्योंकि मेरे पापा है ठीक है, लेकिन वो मुझे पता है कि उनको जो खुशी मिलती है समाज सेवा में, वो मैं बयान भी नहीं कर सकती। कुछ भी पापा होता है, उनका जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी बिल्कुल हाई हो जाती है जब समाज सेवा करते हैं, जो भी अपने उम्र के हिसाब से कर सकते हैं। सब लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, और मैं बहुत सौभाग्य मानती हूँ कि मैं उनसे पुत्री हूँ, ताकि वो जो करते हैं, वो समाज सेवा जो करते हैं, और जिस प्रकार के इंसान है वो आप लोग सबको तो पता ही होगा। तो अगर मैं कुछ सीखना चाहती हूँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके पद पर चल सकूँ। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आज मैं उनके जन्मदिन पर यहाँ आ सकी। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि हम उनके जन्मदिन बना रहे हैं, तो बहुत मिलते आए हैं। तो आदरणीय हमारे शिव बाबू जी का बहुत बहुत जन्मदिन के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद रखती हूँ कि जब तक हम सभी हैं, हमारे आदरणीय अग्र श्रोतागण सब और हमारे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे आदरणीय आर.के. पप्पू डॉक्टर साहब, सभी डैश पर डॉक्टर साहब और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी समाज सेवी, और हमारे आदरणीय बाबूजी के जो दामाद हैं आदरणीय विजय भाई जी, उनके बेटी सब, सभी को आज के इस शुभ घड़ी में और इतना सुंदर सेवा का जो संकल्प चला, तो हमको लगता है कि सभी को संकल्प करना चाहिए। सिर्फ कोई बर्थडे में भोज कर लिए, पार्टी कर लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निःशुल्क और निस्वार्थ रूप से हम समाज को कुछ दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी योगदान है। तो पुनः मैं आज के दिन हमारे बाबूजी के लिए लंबी आयु और हम सब के साथ में रहे। हमारे राजेश भाई जी बोले ना कि जब तक हम लोग बूढ़े होंगे हमारे बाबूजी साथ रहे, तो हम सभी यही आशा करते हैं हमारे आदरणीय बाबूजी शिव प्रसाद बाबूजी और शिव भोलेनाथ से कि हमारे बाबूजी को सुख, शांति, प्रेम और आनंद हमेशा निस्वार्थ सेवा जिस तरह करते हैं बरकरार रहे, सागर के तरह अविरल रूप से बरसता रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सभी समस्त डॉक्टर्स जो अपना इतना व्यस्त समय के बावजूद भी यहाँ पे निस्वार्थ और निसंकोच निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, आप सभी डॉक्टर्स को भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। ओम शांति। आज शिव प्रसाद हमारे जो पापा हैं उनकी मैं बेटी हूँ, इसके लिए सच में मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इतने दिल के इतने उदार दिल वाले और बिल्कुल विद ट्रांसपेरेंस
उनका दिल में कुछ भी नहीं है, इतने ट्रांसपेरेंट हैं क्या वो, आप समझो एक देवता का रूप है। क्योंकि हम बेटी है, इसके लिए सच में हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। तो पापा के इस शुभ दिन के, इस शुभ अवसर पे उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, दीर्घा उद्गार हैं, क्योंकि वो हमेशा वो स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे मेरे पापा। और आज रियली वी आर वेरी फॉर्चुनेट लकी कि इस शुभ दिन के अवसर पर हमारे इस प्रांगण में श्रृंगी ऋषि फाउंडेशन और हमारे निखिल जी, सागर जी इतने दिल से सेवा कर रहे हैं और इतने फट से मतलब बोलते ही इनकी सेवा तैयार है। और हमारे आर.के. पप्पू, डॉक्टर आर.के. पप्पू, जिनसे हम 1 साल से जुड़े हुए हैं और रियली वी आर वेरी मच प्राउड। और तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। और हमारे बीच हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं और जो बच्चे के पैडियाट्रिक डॉक्टर हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब हैं मेडिकल कॉलेज से, उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। क्या वो अपना बहुत बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं और इसके लिए बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बधाई है, बधाई है, बधाई। सेवा फाउंडेशन की तरफ से सरकार केजरीवाल जी का जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग जन्मदिन का शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि इनका बहुत दीर्घायु हो, समाज के लोगों को काफी हद तक सेवा मिल सके। और इसमें द्वारा जो सेवा दी जा रही है और साथ ही प्रसाद केजरीवाल की तरफ से मेरे मेडिकल कॉलेज को कम से कम 1000 पौधे का बनाया गया है। हम आशा करते हैं कि 15 अगस्त के समय में हम जो तरह की जाती हैं चाहते हैं कि प्रसाद केजरीवाल जी हमारे 15 अगस्त के अवसर पर हमारे यहाँ आवे और हम सभी चिकित्सक जनों को आशीर्वाद दें। हम लोग को फिर आगे इस तरफ से चलना है, देश की तरफ से, ये हम आपका शुभकामनाएं करते हैं, बधाई देते हैं। अंकल जी के जन्मदिन पर मेडिकल कैंप कर रहे हैं और इनके जन्मदिन पर मेडिकल कैंप कर रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि अंकल का जन्मदिन मना रहे हैं। और उनको हम सब जितने भी यहाँ के लोग हैं सब बाबा भोले की कृपा से चाहते हैं कि हमारे बीच में बरसों ये कायम रहे और हम सबको इसी तरह मौका अपने नेक्स्ट जन्मदिन पर ये हमेशा देते रहेंगे ताकि हम लोग मेडिकल कैंप करते रहें। और को भी हम धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को इस कार्य में मौका मिलता है। ऐसे लोग बहुत बिजी आदमी हैं लेकिन तो पर भी कोशिश करते हैं कि इस समय हम लोग से छूटे ना और हम लोग कोशिश करते हैं इसमें समय दें। हमारे सर डॉक्टर योगेश्वर साहब हैं, वो मेरे जन हैं, तो वो जब समय दे सकते हैं हम लोग क्यों नहीं दें। जब हमारे गुरु भी समय देते हैं तो हम लोग को कोई बात ही नहीं है। हम सर को भी प्रणाम करते हैं, इस तरह ही हमारे शहर को इस तरह सेवा देते रहे, ऐसे मेरे शहर चमकते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिंहेश्वर मंदिर में श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के द्वारा जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, क्या कहना चाहिए? आज यहाँ पर श्रृंगी ऋषि सेवा के तहत शिविर लगाया गया था, जिसमें प्रिंसिपल साहब JNKT मेडिकल कॉलेज के और डॉक्टर R.K. पप्पू जो जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर L.K. लक्ष्मण जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, संयुक्त का उद्घाटन किया गया और लगभग 150 से 200 मरीज का उपचार किया गया। इसमें ब्लड का जांच हुआ, ब्लड प्रेशर का जांच हुआ, आंख का जांच हुआ और देखा गया। मंदिर में जितने भी पूजा करने के लिए लोग आ रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। मंदिर में जितने भी पुजारी आ रहे हैं, पूजा करने के लिए आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। हाँ जी जी। क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर L.K. लक्ष्मण। आज समाज सेवी इंजीनियर श्री प्रसाद टेकरीवाल के जन्मदिवस के अवसर पर इस मंदिर प्रांगण में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस अवसर पर श्री प्रसाद टेकरीवाल जी के द्वारा 2 कंस्ट्रक्टर मशीन और 10 लाख रुपए एम्बुलेंस के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन JNKT मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य
भूपेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया और डॉक्टर लायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर R.K. पप्पू और सचिव संजय कुमार, नेत्र जांच विशेषज्ञ संजय कुमार उपस्थित थे। साथ ही शिशु रोग विशेषज्ञ L.K. लक्ष्मण के द्वारा बच्चों का इलाज किया गया। और यहाँ पर कितने लोगों की जांच की गई है अभी तक? साथ ही इस अवसर पर सुधीर कुमार मंडल और डॉक्टर मुकेश कुमार जी के द्वारा निःशुल्क डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का जांच किया जा रहा था और जो भी गंभीर मरीज था उसके डॉक्टर साहब के द्वारा मधेपुरा में निःशुल्क जांच किया जाएगा आगे से। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भास्कर कुमार निखिल, संस्थापक से निदेशक। सेवा फाउंडेशन की ओर से जो आयोजन किया और शिविर स्वास्थ्य शिविर के अभी आयोजन किया, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और खास करके हमारे प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और संजय जी, डॉक्टर R.K. पप्पू जी, अपने यहाँ के गणमान्य व्यक्ति ब्रह्मा कुमारी सारी हुई सब बहनें और दीदी और के सभी समय निकाल कर आज के अवसर पर हमने जो अच्छा सबूत बनाया, हम बहुत ही अपना आभार प्रकट करते हैं और हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और मैं समझता हूँ कि ईश्वर ने जो हमें जन्म दिया है किसी को भी, अगर हम सक्षम हैं तो वो ईश्वर ने बना है दूसरों के लिए। अगर हम अपना काम करते अपना सेवा करके और उसके बाद अगर कुछ भी है साधन तो वो दूसरों में लगाएं, तभी वो जीवन असली सार्थक हो सकता है। और ये भावना सबने रहनी चाहिए। हमारे दादाजी शासन में थे, मुझे याद है उनकी बात कि उन्होंने वहाँ पर हाई स्कूल खोला था और गवर्नर थे, तो उसमें अंग्रेजों का टाइम था, तो देश अपना आज़ाद नहीं हुआ था, तो हम भी थे उस स्कूल में। तो हम छठे क्लास में होता है, रात में 12 बजे जब ये घोषणा हुई कि 1947 में देश आज़ाद हो गया, मुझे याद है कि 12 बजे रात में जितने स्टूडेंट थे और हमारे मास्टर साहब थे, टीचर्स थे, सभी वहाँ पर एकत्रित हुए और उन्होंने ये चढ़ के जो गवर्नर का नाम था अंग्रेज, उसको झेली से उड़ा दिया और उन्होंने दादाजी का नाम हाई इंग्लिश स्कूल था, इंग्लिश में हट गया। तो उनका था कहना भी अगर किसी के पास कोई सक्षम है तो उसके बाद कॉलेज की स्थापना 1952 में उन्होंने स्कूल में था। 12 एकड़ की जमीन उन्होंने पार के रखी थी, तो लोगों ने अप्रोच किया, उन्होंने नहीं इस इलाके में कोई कॉलेज है नहीं, लेकिन उसमें जिला मधेपुरा और सुपौल जिला और शासन जिला के अंदर ही था और इस इलाके में कहीं कोई कॉलेज था नहीं। उन्होंने अप्रोच किया, मिश्रा जी मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने कहा ठीक है ये 12 एकड़ जमीन सदन में है, अभी तो अरबों की जमीन हो गई। उन्होंने कहा ठीक है मैं कॉलेज को ध्यान देता हूँ, आज कॉलेज उसी में विराजमान है। जमीन भी उन्होंने दान में दी, तो उन्होंने ये कहा कि अगर अपने पंडित को भी कि आप उसे कमाते हैं सबको, अगर कोई सक्षम है तो कुछ ना कुछ दान अवश्य करे, वो क्षमा रखता है भगवान के यहाँ। तो इसको आप नहीं भूलें, दूसरों की सेवा में जितना कर सकते हैं, सक्षम है तो वो देखते हुए आज के दिन में और हमारे सब हमारे डॉक्टर साहब सब सभी लोग भुवनेश्वर निकाल कर आज भी इसको बनाया, हम अपना आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 70 वर्षों से विश्वसनीय प्रतिष्ठान बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य थे। बंशीधर इलेक्ट्रिकल्स, लॉ कॉलेज रोड, सुभाष चौक, इंडियन बैंक के पीछे। अगर आपको दांत रखना है स्वस्थ तो इन चीज़ों से रहे दूर। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, जितने भी स्टिकी चीज़ है कृपया उनसे दूर रहें।